हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, बेटा अज आप नैक्सट टॉपिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करन जा रहे हैं जिहदे विच तुहानूं पहलां पता होवे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुंदी की है। इहदे विच आपां सब तो पहले डेफिनेशन करांगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी। जदों आपां कोई भी फंक्शन डिफाइन करना हुंदा तुहानूं पता है कि आपां नूं उहदे वास्ते दो सैट चाहिए हुंदे हैं, ठीक है ना। सेम उसी तरीके नाल जदों ही आपां ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लैनी हुंदी है तां उहदे वास्ते भी आपां नूं दो वैक्टर स्पेसिस चाहिए हुंदियां ने। कहते कि if VF and WF are two vector spaces, then a mapping T from V to W, that is T from V to W, is said to be the linear transformation. Means एक ऐसी मैपिंग जिहड़ी कि एक वैक्टर स्पेस तो दूसरे वैक्टर स्पेस तक जा रही है, उस मैपिंग ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ T of V plus W equals to T of V plus T of W। मीनस की कह सकते हैं आप अंडर एडिशन जी ब्रेक हो सकती है कि चाहे तुसी दो एलीमेंट नू ऐड करके इमेज फाइंड करो या फिर अलग अलग इमेजिस कढ़ के तुसी उन्हां नू ऐड कर सकते हो। नैक्सट है कि अगर तुसी किसी एलीमेंट के नाल कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हो तो वो स्केलर एज इट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन चो बाहर निकल जाता है। मीनस जिन्होंने आप कहने हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन AV of the V to the scalar multiplication ATV in W, ठीक है जी। मीनस कि अगर कोई भी मैपिंग फ्रॉम वन वैक्टर स्पेस टू अदर वैक्टर स्पेस ये दो प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करती है तो आप उन्होंने की कह दें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है जी। फिर नैक्सट आ जाता तुहाडे कोल लीनियर ऑपरेटर की हुंदा है। लीनियर ऑपरेटर ते लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली सेम थिंग है, बट फर्क सिर्फ इन्ना क्या है कि जो आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लैने है ना तो वो V ते W दो डिफरेंट वैक्टर स्पेसिस भी कंसीडर कर सकते हैं। बट जो आप लीनियर ऑपरेटर की गल करते हैं तो उत्थे अपने को दोनों सेम होनी चाहिए ने। मीनस V to V जिमें आप तुहानूं पता है कि आइडेंटिटी जी मैपिंग्स होंदियां ने वो सेम सैट टू सेम सैट होंदियां ने ना। सेम उसी तरीके नाल जिहड़े लीनियर ऑपरेटर्स होंदे आ वो भी अपने कोले सेम वैक्टर स्पेस टू सेम वैक्टर स्पेस तक दे होंदे ने। तो प्रॉपर्टीज़ वही दो सैटिस्फाई करनगे, एक तो सम वाली तो एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली, ठीक है। फिर नैक्सट आ जाता लीनियर फंक्शनल की होंदा है। इफ V इज़ ए वैक्टर स्पेस दैन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम V to F इज़ कॉल्ड द लीनियर फंक्शनल। मीनस की है कि वैक्टर स्पेस टू फील्ड तक जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप कंसीडर करते हैं दैट इज़ द लीनियर फंक्शनल, ठीक है जी। नाउ तुहाडे कोल फस्ट थ्योरम हैगी है कि तुसी इहदे विच शो करना है कि जिहड़ी V ते W अगर दो वैक्टर स्पेसिस ने ओवर द फील्ड F तो प्रूफ करना है कि जी T मैपिंग है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो होगी अगर वो इस प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करूगी। उपर अपने कहा सीगा कि कोई भी फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो होंदा अगर वो दो प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करता है। बट जो आप इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन कर दें विद स्केलर एडिशन मल्टीप्लीकेशन तो उन्होंने आप कंबाइन करके लिख सकते हैं T ऑफ अल्फा V प्लस बीटा W इक्वल्स टू अल्फा ऑफ T ऑफ V प्लस बीटा ऑफ T ऑफ W। हुण तुसीं देखो कि इस कल्ली प्रॉपर्टी दे विच दोनों प्रॉपर्टीज़ आ गई जिहदे विच सब तो पहला तुसीं की कर सकते हो, जिवें देखो कि आपां मान के चलते हैं कि T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तुसीं ये प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करवानी है। T इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, LT नूं मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकती हैं। तुसीं प्रूफ करना है T ऑफ अल्फा X प्लस बीटा W VW इक्वल्स टू अल्फा ऑफ TV plus beta of TW and VW belongs to the V, अल्फा बीटा belongs to the field, ठीक है जी। तो इस तरीके दे नाल अच्छा अगर मैं ये लैफ्ट हैंड साइड कंसीडर करा T ऑफ अल्फा X प्लस बीटा W तो अकॉर्डिंग टू दी फस्ट प्रॉपर्टी डेफिनेशन दी फस्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं लिख सकती हाँ T ऑफ अल्फा V प्लस T ऑफ बीटा W, ठीक है जी। ना हम ये उपर सैकेंड प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं कि अल्फा ऑफ T ऑफ V प्लस बीटा ऑफ T ऑफ W, ठीक है, ठीक है जी। तो हम तुम देखो कि जी ये प्रॉपर्टी है वो ये इक्वल आ गई ना, तो दैट मीनस अगर तुम ये शो कर देने हो कि अगर T ऑफ अल्फा X प्लस बीटा T ऑफ W इक्वल्स टू आ जाता है अल्फा ऑफ T ऑफ V प्लस बीटा ऑफ T ऑफ W दे, तो दैट मीनस आप कह देंगे कि T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है जी।
ਨਾਓ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ t of x y z equals to x minus y plus z ਤੇ 2x, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ t ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ v3r ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ v2r ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ v3r ਦੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ u, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ x1 y1 ਤੇ z1 ਲਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਲਓ v x2 y2 ਤੇ z2। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਫਾ u ਪਲਸ ਬੀਟਾ v ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਅਲਫਾ ਆਫ ਟੀ ਯੂ ਪਲਸ ਬੀਟਾ ਆਫ ਟੀ ਵੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਅਲਫਾ ਆਫ x1 y1 z1 ਪਲਸ ਬੀਟਾ ਆਫ x2 y2 z2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਲਫਾ x1 ਅਲਫਾ y1 ਅਲਫਾ z1 ਪਲਸ ਟੀ ਆਫ ਬੀਟਾ x2 ਬੀਟਾ y2 ਬੀਟਾ z2। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਪਲਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। टी ऑफ अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 अल्फ़ा ऑफ y1 प्लस बीटा ऑफ y2 अल्फ़ा ऑफ z1 प्लस बीटा ऑफ z2। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ x ਮਾਈਨਸ y ਪਲਸ z। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ x ਹੈ, y ਹੈ, z ਹੈ। x ਮਾਈਨਸ y ਮੀਨਸ ਅਲਫਾ x1 ਪਲਸ ਬੀਟਾ x2 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ y1 ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ y2 प्लस अल्फ़ा z1 प्लस बीटा z2 ਤੇ 2 ऑफ अल्फ़ा x1 प्लस बीटा ऑफ x2, ठीक है जी। ਨਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x1 ਕਾਮਨ ਅਲਫਾ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੀਨਸ ਅਲਫਾ ਆਫ x1 माइनस y1 प्लस z1 प्लस बीटा ऑफ x2 माइनस y2 प्लस z2 2 ऑफ अल्फा x1 प्लस 2 ऑफ बीटा x2। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਫਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ x1 ਮਾਈਨਸ y1 ਪਲਸ z1 2 ऑफ x1 प्लस बीटा ऑफ x2 माइनस y2 प्लस z2 कॉमा 2x2, ठीक है। तो इनू तुसी लिख सकते हो टी ऑफ x1 y1 z1 प्लस बीटा ऑफ टी x2 y2 z2 मीनस टी अल्फा टी ऑफ u प्लस बीटा टी ऑफ v। तो प्रॉपर्टी सैटिस्फाई होगी। तो दैट मीनस कि जी ये टी है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ होगी, ठीक है राजे। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਮ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ x ਪਲਸ ਆਈਟਾ ਵਾਈ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ x ਮਾਈਨਸ ਆਈਟਾ ਵਾਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਿਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਟੀ ਆਫ ਅਲਫਾ ਯੂ ਪਲਸ ਬੀਟਾ ਵੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਅਲਫਾ ਟੀ ਯੂ ਪਲਸ ਬੀਟਾ ਆਫ टी वी, ठीक है ना जी। तो ये रिलेटेड एक्सरसाइज भी थोड़ी बुक दे विच हैगी है, उन्होंने तुसी सम जड़े बुक दे विचों कर लेने ने सारे। नैक्सट तुहाडे कोले आ जाती है जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की हुंदी है। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन आपां उस मैपिंग नूं कहने आ कि अगर तुहाडे कोले मान लो वी तो लेके डब्ल्यू तक एक मैपिंग है, तो अगर हर एक एलीमेंट के करस्पॉन्डिंग इमेज जिहड़ी आ रही है वो जीरो आ रही है, दैन दैट इज़ द जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी ऑपरेटर की होंदा है? आइडेंटिटी फंक्शन उस मैपिंग नूं कहने हैं जिहदे विच आपां जो पुट करिए उही आउटपुट दे विच आवे, ठीक है ना। दैट मीनस टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी इज़ अ लीनियर ऑपरेटर ऑन द वी।
ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੀ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ V ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ W ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਟੀ ਫਿਰ V ਤੋਂ W ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਟੀ ਆਫ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਟੀ ਆਫ ਐਕਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਇਮੇਜ ਟੀ ਦੀ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੰਡਰ ਟੀ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਟੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਡਰ ਟੀ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਇਮੇਜ 2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, ਮਾਈਨਸ ਆਫ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਥਿਊਰਮ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਟੀ ਅਗਰ V to W ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਰੋਮ V to W ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਮੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀ ਆਫ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਟੀ ਐਕਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੀ ਆਫ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੀ ਆਫ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਟੀ ਆਫ ਵਾਈ ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਟੀ ਆਫ ਪੀ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਪੀ ਇੰਟੂ ਟੀ ਐਕਸ ਦੇ ਫॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू V एंड P बिलोंग्स टू द I। ठीक है राजे, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।